चलिए आइए 10वां क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में विधिवत जानकारी हासिल करें। विधिवत जानकारी हासिल करें। देखो यहाँ त्रिकोणमिति, त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति, त्रि मीन्स तीन होता है, कोण, कोण यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। मिति मीन्स क्या होता है? मिति मीन्स माप, माप। इस चैप्टर में हम त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एक महान व्यक्ति पाइथागोरस, एक महान व्यक्ति का नाम पाइथागोरस है, जिन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में व्यापक कोण को साबित करते हुए ये त्रिकोणमिति के जानकारी दिए। ये पाइथागोरस जी ने क्या किए? एक समकोण त्रिभुज बनाए। क्या बनाए? ABC बनाए। इसमें 90 डिग्री, एक कोण और एक कोण। जो 90 डिग्री के कोण बनाए, इस कोण का नाम दिए क्या? व्यापक। क्या दिए? व्यापक, व्यापक कोण। जो एक कोण हर दृष्टि से सारे कोणों के साथ होता है। जैसे देख लीजिए, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री, ये 0 से बड़ा 90 डिग्री के बारे में बताए। इनका मतलब ये त्रिकोणमिति, 3 भुजा 3 कोण के बारे में ये जानकारी दी है। यानी 3 भुजा 3 कोण 1 2 3 और 3 भुजा 1 2 3। ये अपने पाइथागोरस जी ने क्या किए? इसमें 6 त्रिकोणमितीय भुजाओं के बारे में बताए। कौन बताए? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, अर्थात सेक थीटा, अर्थात ऐसे भी समझ सकते हो आसान में। पाइथागोरस साहब के कितने पुत्र हैं? 6। पाइथागोरस साहब के कितने पुत्र हैं? 6। कौन कौन? जिसका 6 का नाम क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कॉसेक। इनके सबसे बड़ बेटा का नाम क्या है? उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट और उससे छोट। तो ये 6 गो उनका कुल है। क्या है आपको? ये इसमें ये 3 गो को क्या? 3 गो को बोले याद करो, 3 गो और याद हो जाएगा। 3 गो को याद करो, 3 गो और हो जाएगा। तो यहाँ दिए, जैसे देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ABC 0 से 90। इसमें देखिए आपको 10वां में सिर्फ क्या पढ़ना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आगे जाइएगा, अगला IEC में जाइएगा तो क्या होगा? आपको
जीरो डिग्री से 12 कोण, जैसे 2 कोण, 3 कोण, 31, 32 क्या हो आईएससी में मिलेगा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, मात्र जीरो, देखो यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 इतना के बारे में हमको पढ़ना है। इसी कोण पर ये सारे 10वां क्लास का त्रिकोणमिति है। इसमें 3 भुजा का नाम दिया क्या, एक भुजा का नाम दिया कर्ण। कौन कर्ण जे, महाभारत के। एक को दिए आधार, एगो के दिए लंब, एगो के दिए कर्ण, एगो के दिए और एगो के दिए लंब। तो बोले इस भुजा में सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, और ये 2 गो छोटी होगी। लेकिन ये भी बोले ये दोनों के योग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर ये अकेले होगी, क्या होगी, अर्थात आधार और लंब का जो वर्ग होगा, आधार और लंब का जो वर्ग होगा उनका जो योग होगा एक कर्ण के बराबर है। तो बोले कि ये बनाने के लिए बस मेरा नाम ले लेना, बन जाएगा। क्या ले लेना, बन जाएगा। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब ये जो बड़ी भुजा है, ये जो बड़ी भुजा है दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर है। इसको H से सूचित करते हैं, इसको क्या B से करते हैं, और इसको P से करते हैं। क्या करते हैं, मतलब हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, यही 3 भुजाओं के ये सारे कहानी है। किसमें, इस त्रिभुज में। तो कोई भी इसमें 2 को भुजा बदलेगी, 2 को भुजा बदलेगी, या तो ये आधार जो है बी पी पी बी, कभी ये आधार तो कभी ये लंब, कभी ये लंब तो कभी ये आधार। किसके नजर से, कोण के ना, ये कोण है ना। अब सी पर खड़ा होकर कोई लड़का देख रहा है तो सीधे दिखाई देगा क्या, ए यहाँ खड़ा है ऐसे, तो कौन भुजा दिखाई दे रही है, तो सी के नजर से ये भुजा क्या हो गई। फिर यहाँ एक लड़का खड़ा हो गया, अब यहाँ से ये जो देख रहा है तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा, तो इसमें बदलेगा कौन भुजा, ये 2 भुजा बदलेगी, कभी ये लंब तो कभी ये आधार, कभी ये आधार तो ये लंब। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या बताएं, अब पाइथागोरस साहब ने बोले, सुनिए आप लोग, बोले कि 3 फॉर्मूला याद करो, मात्र 3 फॉर्मूला याद करो, बाकी सारे फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी। वो 3 फॉर्मूला क्या बताए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या बताए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या बताए, हाँ इसके देखिए यह हो जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जब ये 3 याद करोगे तो ये 3 का उल्टा ये 3 हो जाएगा। तो यहां देख लीजिए, एक
त्रिभुज देखिए ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी। तो देखिए यहां पर अगर थीटा हम ले लेते हैं, थीटा देखो थीटा का अर्थ क्या होता है, कोण। क्या होता है, ये जो थीटा है कोण को डिनोट करता है। क्या करता है, कोण को डिनोट करता है। मतलब एक कोण दर्शाता है, जैसे 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कोई कोण कोई भी कोण दर्शाता है। तो आप देखिए, अब इसके नजर से देखिए, साइन का एक फॉर्मूला होता है P/H। क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। टेन का फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है, P/B। बस ये चैप्टर मात्र 3 फॉर्मूला आप लोग कन्फर्म रखिएगा। ये 3 को फॉर्मूला याद हो गया तो सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इसी 3 पर इस सारे चैप्टर का मैथ बनेगा। तो आप देख लीजिए, अब साइन का उल्टा कौन हो जाएगा, कोसेक। अब देखिए इधर से चले हम, क्या, तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा, साइन। इधर से चले तो कोसेक। जैसे देख लीजिए, मान लो एक लड़का इधर से चल रहा है, तो ये पहले हुआ, एक लड़का इधर से चल रहा है, तो ये पहले बड़ा हो गया, तो ये भी तो पहले बड़ा हो जाएगा, तो ये चला जाएगा इसके साथ। मतलब क्या, ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, यानी क्या हो जाए, इन तीनों का उल्टा। क्या हो जाएगा, ये तीनों कोण का उल्टा कौन हो जाएगा, ये साइन है तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/P। मतलब क्या होगा, इसका उल्टा। फिर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, B/H, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, H/B। ये क्या है आपको उल्टा। फिर यहाँ आ जाएगा आपको tan P/B, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, B/P, यानी ये हो गया कोसेक का उल्टा, और कोसेक का उल्टा हो गया साइन। देखो यहाँ साइन का उल्टा कोसेक, का कोसेक का उल्टा कोस के उल्टा सेक, और कोसेक के उल्टा कॉस, टेन के उल्टा कॉट, और कॉट के उल्टा टेन। यहाँ तक समझ में आ गई। आप देखिए इस प्रकार पाइथागोरस सूत्र है H² बराबर P² प्लस B², एक पहला हो गया। इसी को क्या कर दिया, H निकालते, ये 2 है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, रूट मारेगा। क्या मारेगा, रूट मारेगा। तो रूट P² प्लस B²। अब इसी में P निकाल रहे हैं हम, तो बड़े भुजा में से छोटे भुजा का योग घटाएंगे तो दूसरी छोटी निकलेगी। तो इस भुजा में से हम ये P को निकाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है B घटाएंगे, तो H √H² माइनस B²। फिर यहाँ B है,
बी निकाल रहे हैं आधार, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस साहब का ये सूत्र हो गया, जो अपने नाम से ही इस सूत्र का नाम रख दिए। उसके बाद ये तीन चीज आप लोग को याद रखना होगा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉसेक थीटा एच बाई पी, ये दोनों का एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। उल्टा, ये भी इसका उल्टा है, ये भी इसका उल्टा है। इस प्रकार पाइथागोरस साहब ने अपने नाम से फार्मूला को निकाल दिया। और कोण के बारे में देखिए। अब कोण के बारे में सबसे आसान तरीका देखिए, सबसे आसान तरीका देखिए, कोण का मान कैसे निकालते हैं। कोण का मान कैसे निकाले, निकालते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये तीन कोण का मान कैसे निकालेंगे। एक चीज इसमें, एक चीज जानिए, रुक जाइए 1 मिनट। एक चीज ये जानिए, बड़ी ये जो समकोण त्रिभुज है, जो कोण जितने बड़ी होगी उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। जो कोण जितने बड़ी होगी उसके सामने वाली भुजा उतना ही बड़ी होगी। देखिए, बड़ा कोण हो गया 90, तो इसके सामने वाली बड़ी भुजा हो गई। ये छोटा हो गया तो इसके सामने वाली ये छोटी भुजा हो गई। ये भी छोटी कोण है तो इसके सामने वाली ये छोटी भुजा हो गई। यहाँ देखिए, एक और चीज देख लीजिए, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो ये 30 से 60 डिग्री है तो स्वाभाविक ये बड़ा कोण होगा, सॉरी बड़ी भुजा होगी। क्या होगी? बड़ी भुजा। ये 30 डिग्री है, 60 से छोटा है तो ये छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी होगी। ये बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन यहाँ 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण से सबसे बड़ी कोण है 90, तो इसके सामने वाले दोनों भुजा से ये बड़ी भुजा होगी। क्या होगी? बड़ी भुजा। अब इसी को हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए इसका, जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लिए? एक 30 डिग्री बना लिए, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए। यहाँ तो 90 डिग्री है, यहाँ हम क्या ले लिए? 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लिए। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा छोड़ के सभी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को छोड़कर बाकी 30, 60, 45 के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। तो ये 30 डिग्री है तो स्वाभाविक है 60 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो 60 डिग्री तो जरूर होगा। तो अब इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना होगा? 180। ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ। चलिए, 30, 45 और 60 डिग्री के कोण साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में निकालने के लिए आपको सिर्फ दो चीज याद रखना होगा। एक 60 डिग्री के सामने √3, यानी बड़ी कोण है तो इसके सामने ये बड़ी √3 हो जाएगी। जो ये 60 डिग्री सामने ये लंब होगी। क्या होगी? लंब। क्या होगी? लंब। यानी मतलब ये 60 जो डिग्री है इसके सामने √3 और 30 डिग्री है इसके सामने एक दे देना है। 30 डिग्री के सामने एक,
30 डिग्री के सामने एक, बस इतना याद करना। ये लंब होगी, क्या होगी? ए बी, ए लंब होगी, क्या होगी? लंब, ए लंब होगी। बस इतना याद कर गया, ये 2 पॉइंट याद कर गया तो आराम से इसको निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए साइन, अब साइन 30 डिग्री बराबर, तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री के नजर से देखें, यहाँ खड़ा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? यहाँ खड़ा हो जाएंगे, यहाँ खड़ा हो जाएंगे और इसके नजर से देखेंगे तो ए लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए लंब हो जाएगा। तो यहाँ साइन, साइन 30 डिग्री यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, ये हो जाएगा 2, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो। जैसे देख लीजिए यहाँ, जैसे एक बार और समझा देते हैं, जैसे रूट 3 स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरस प्रमेय से अगर इस तरह लागू करेंगे इसको निकालने के लिए, तो इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और रूट 3 1 4 यानी 2, मतलब ये हो गया 2। तो आपको ये सब नहीं उतना याद करना है, सीधे यहाँ लिख देना है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने 2, यही 3 पॉइंट याद रखना है। 90 डिग्री के सामने 2, एक कर्ण भुजा हो जाएगी, कर्ण क्या हो जाएगी? कर्ण। उसके बाद आइए अब देखा जाए, फटाफट निकालिए। जैसे देखिए अब इस कोण के नजर से हम देख रहे हैं तो ये भुजा लंब हो गई, तो साइन बराबर क्या होता है? P बाई एच, तो ये लंब हो गए तो ए हो जाएगा एच, ए हो जाएगा P, ए हो जाएगा H, यानी 1/2। ये भुजा क्या हो गई? लंब, और ये भुजा क्या हो गई? कर्ण। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। इसी तरह कॉस 30 डिग्री तो B बाई एच, B बाई एच, तो इसके नजर से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? आधार। ये क्या हो जाएगी? आधार। और ये क्या हो जाएगी? कर्ण। तो हमको B बाई एच कह रहा है, तो B हो जाएगी रूट 3, आई कर्ण हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी? 2। इसी प्रकार सेक, कॉसेक ले लो, कॉसेक थीटा, कॉसेक 30 डिग्री, सॉरी कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक साफ नहीं लिखा है क्या? कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, चाहे छोड़ो इसको, और ले लो tan 30 डिग्री, अब tan 30 डिग्री, तो tan बराबर होता है P बाई बी, P बाई बी, यानी tan 30 हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ खड़ा हो जाएंगे, इस तरफ भुजा को हम देखेंगे तो ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार, तो क्या हो जाएगी? 1/√3। अब ये 3 को निकल गया, अब ये 3 को उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपको कॉसेक निकल जाएगा, सेक निकल जाएगा और कॉट निकल जाएगी, यानी ये 3 को निकल गया तो इसका 3 उल्टा। चलिए अब 30 डिग्री का तो हम निकाल ले। अब आइए अब 60 डिग्री का देखिए कैसे निकलेगा, सेम ऐसा ही निकलेगा। अब देखिए, चलिए साइन 60 डिग्री, इसके सामने वाली ये भुजा क्या है आपको? लंब। क्या है आपको? लंब। ये हो जाएगी आधार, तो साइन P बटा H, तो साइन 60 के नजर से हम यहाँ खड़ा होकर देखेंगे, खड़ा होकर देखेंगे तो ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी, तो √3/2 क्या हो जाएगी? 3/2 कॉस 60 डिग्री, तो B बटा H, तो कॉस 60, यही जैसे इस कोण के नजर से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये 60 डिग्री के कोण के नजर से देख रहे हैं, तब ये हो जाएगा आधार,
आई हो जाएगी लंब, तो 1/2 tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इसके नजर से लंब ये आधार, तो क्या हो गया आपको P बाई बी, P बाई बी यानी √3 बटा 1। अब ये 3 को निकल गया, फिर इसका 3 को उल्टा कर देंगे, उसका मान निकल जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो गया 60 डिग्री का हो गया। देखो चलो अब आजा 45 डिग्री। अब चलिए हम लोग निकाले 45 डिग्री का मान। देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज में यदि आधार की भुजा और लंब की भुजा बराबर हो, आधार की भुजा लंब की भुजा बराबर हो, तो उनके दोनों कोण बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों कोण बराबर होंगे। अर्थात ये 90 है तो 45 और ये 45 के होंगे। तो इसका मान, ये दोनों भुजा बराबर है तो 1 होगा 1 होगा, और इसका मान हो जाएगा √2। तो अब इस पर निकालेंगे। अब देखिए sin 45 डिग्री यानी P बाई एच, तो इसमें या तो इसको लंब को लिए तो इसको आधार, या इसको लंब तो इसको आधार। इसमें कोई भुजा किसी में भी ले सकते, क्योंकि 45 डिग्री है। अगर यहाँ से देखें तो वही बात, यहाँ से देख रहे हैं तो वही बात। जैसे देख लीजिए, मान लो यहाँ हम खड़ा हो गए, हम लोग यहाँ खड़ा हो गए, अगर इससे देख रहे हैं और यहाँ पर भी खड़ा हो गए, इससे भी देख रहे हैं तो ये लंब, इससे भी देख रहे हैं तो ये लंब, क्योंकि दोनों कोण क्या है आपको 45 यानी दोनों कोण क्या है बराबर है। कोण ए बराबर कोण सी, क्योंकि भुजा बराबर है इसलिए कोण भी बराबर होगी। तो sin 45 लंब बटा कर्ण, तो यानी लंब क्या है 1/√2 cos 45 डिग्री बराबर B बाई एच 1/√2 tan 45 डिग्री P बाई बी 1/1, ये मतलब 1। चले इसके बाद 0 और 90 डिग्री, इसके बाद 0 और 90 डिग्री का मान निकाले। साइन 90 डिग्री, तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान देखिए कैसे। यहाँ देखिए एक लाठी है यानी 1 के समान दिखाई दे रहा है, तो इसको साइन 90 डिग्री बराबर 1 लेंगे। क्या लेंगे 90 डिग्री बराबर 1 लेंगे। फिर इसका उल्टा कौसेक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, एक जो है एक लाठी के समान है, तो इसलिए साइन 90 डिग्री बराबर 1। कॉस में आइए, कॉस 90 डिग्री, तो देखिए यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री बराबर 0। बस यही जैसे पकड़ लेना है, एक ट्रिक से याद करना है। क्या करना है ट्रिक से? tan 90 डिग्री, तो ए है, ए से अपरिभाषित क्या हो जाएगा अपरिभाषित। चलिए अब आइए देखिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री। ऐसे समझिए जैसे कहा हम साइन नहीं करेंगे, साइन जब नहीं करेंगे तो 0 न होगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री 0। अब आइए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस यानी 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री बराबर 1। tan 0 डिग्री, ए से क्या बताए थे अपरिभाषित। क्या बताए थे
अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा नहीं है तो क्या होगा, जीरो है ना होगा, तो इसीलिए इसको दे देंगे हम 0 डिग्री। क्या दे देंगे, 0 डिग्री। चलिए आइए, सेक 90 डिग्री। सेक का कौन, यानी कौन का मतलब क्या हो गया, कोई नहीं, कोई नहीं यानी 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और एक मिनट रुको, चलिए आइए आप देखें, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, सेक का कोई नहीं यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब आइए कॉट 90 डिग्री, देखिए कॉट के बीच में 0 है, 0 जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी कॉट 90 डिग्री बराबर 0, कॉट 90 डिग्री बराबर 0। अब आइए कौसेक 90 डिग्री, कौसेक यानी एक आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, आपको एक आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। चले इस प्रकार सारे त्रिकोणमिति के सारे चीज बता दिए, पाइथागोरस साहब से लेकर सब सूत्र का भी हम बता दिए। जो अगर किसी बच्चे को याद हो गया, आप लोग इतने याद कर लीजिए, आगे सारा मैथ तेजी से बनेगा, कहीं नहीं फंसोगे, एकदम धड़ाधड़। मात्र यही 3 को याद करना, साइन कॉस टेन, ये 3 को पूरे चैप्टर ही खत्म है, यानी 8.1 से लेकर 9.1 तक खत्म होगा, खत्म हो जाएगा, बशर्ते इस फॉर्मूला को ध्यान से समझकर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखिए, जो आगे बनाने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। रटे हुए चीज बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो फटाफट याद होगा। इसलिए चलिए इसके बाद फिर अगला वीडियो में हम लोग मैथ धड़ाधड़ बनाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, कहीं मैथ नहीं फंसेगा।